गन्ने का स्वाद। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी को गन्ना बहुत पसंद था। एक दिन वह गन्ने के एक खेत में पहुंच गया। खेत का मालिक गहरी नींद में सो रहा था। हाथी ने आराम से पेट भरकर गन्ने खाए। फिर उसने अपनी पत्नी हथनी के लिए गन्ने का एक गट्टर अपनी पीठ पर रखा और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसने दूर से हाथी को आते देखा और उसकी पीठ पर गन्ने का गट्टर देखकर लोमड़ी का भी गन्ना खाने का मन हो गया। कुछ देर बाद हाथी लोमड़ी के पास पहुंच गया। लोमड़ी ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, अरे हाथी भाई, आप बहुत दयालु हैं। क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? हाथी ने पूछा। बोलो लोमड़ी बहन, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? लोमड़ी ने कहा, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे घर के पास तक छोड़ देंगे? हाथी ने कहा, यह तो छोटी सी बात है, एक से भले दो। यह कहकर उसने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। लोमड़ी हाथी की पीठ पर बैठकर गन्ने खाने लगी। जैसे जैसे गन्ने खत्म होते गए, लोमड़ी रास्ते में मिलने वाली पेड़ों की डालियां तोड़कर गन्नों की जगह रखती गई। लोमड़ी ने मजे से गन्ने खाए और कई गन्ने बर्बाद भी किए। आखिरकार जब लोमड़ी का घर आ गया तो हाथी भाई ने उसे उसके घर के पास उतार दिया। हाथी अपने घर पहुंचा और हथनी से कहा, यह लो, तुम्हारे लिए गन्ने लाया हूं। यह कहकर उसने अपनी पीठ से गट्टर उतारा। हथनी ने गट्टर देखते ही कहा, यह गन्ने नहीं, जलाने के लिए लकड़ियां है। हाथी को समझ आ गया कि यह लोमड़ी की चाल थी। उसने सोचा, मुझे इस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। हाथी ने मधुमक्खियों की रानी से मिलकर पूरी बात बताई। रानी ने अपने मधुमक्खियों के सत्ते से सारी मधुमक्खियां को एक बड़ी थैली में भरकर हाथी को दे दी और कहा, इसे अपनी पीठ पर रखना। लोमड़ी इसे देखकर लालच करेगी। हाथी ने मधुमक्खियों से भरी थैली अपनी पीठ पर रखी और लोमड़ी के घर के पास से गुजरा। लोमड़ी ने दूर से थैली देखी और खुश हो गई। जैसे ही हाथी लोमड़ी के पास पहुंचा, उसने पहले की तरह मदद के लिए मीठे स्वर में बात की। हाथी ने सोचा, अब तेरा हिसाब पूरा करना है। हाथी ने लोमड़ी को फिर से अपनी पीठ पर बिठा लिया। लोमड़ी को लगा कि थैली में गुड़ होगा। उसने थैली खोली और अंदर हाथ डाला। अचानक मधुमक्खियां थैली से बाहर निकली और उसे डंक मारने लगी। पीड़ा से कराहती हुई लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, हाथी भाई, मुझे जल्दी नीचे उतार दो। मुझसे गलती हो गई, अब कभी धोखा नहीं दूंगी। हाथी को उस पर दया आ गई। उसने लोमड़ी को नीचे उतार दिया और कहा, भाग जाओ और कभी लौटकर मत आना। इस तरह हाथी ने अपने साथ हुए धोखे का बदला लिया और मधुमक्खियों का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि धोखा और लालच लंबे समय तक नहीं चलते। तो दोस्तों, गन्ने का स्वाद इस कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इस PDF बुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल वर्ल्ड जीके इन हिंदी को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।